आज हम समझेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस सर्ग। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। उपसर्ग का अर्थ, उप का अर्थ होता है समीप, आगे, पास, निकट होता है, और जबकि सर्ग का अर्थ आना या लगना होता है। जैसा कि आपने देखा इसका उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आइए हम समझते हैं क्या परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे आकर, आपने देखा किसी मूल शब्द के आगे आकर के या पहले जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। या उपसर्ग के प्रकार देख लेते हैं। उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं। संस्कृत उपसर्ग, इन्हें ही हम तत्सम उपसर्ग बोलते हैं, और हिंदी उपसर्ग इन्हें तद्भव उपसर्ग बोलते हैं। विदेशी उपसर्ग या इन्हें ही हम मेहमान उपसर्ग बोलते हैं। विदेशी उपसर्ग में अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, और उर्दू उपसर्ग, फारसी उपसर्ग और अरबी आदि शामिल हैं। जैसा कि हमने देखा कि संस्कृत उपसर्ग, देखिए संस्कृत उपसर्ग से बनने वाले जो भी शब्द होंगे वो संस्कृत सम कहलाएंगे, और हिंदी उपसर्ग से बनने वाले सभी शब्द क्या बोले? तद्भव उपसर्ग कहलाएंगे। ऐसे ही विदेशी उपसर्ग से बनने वाला उपसर्ग विदेशी ही उपसर्ग मूल शब्दों के आगे लगते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं, तो कहा इनसे बनने वाला जो शब्द होगा वो भी अंग्रेजी होगा। जैसे कि हमने इस तरीके से समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं सबसे पहले तत्सम उपसर्ग या संस्कृत उपसर्ग। सबसे पहले हम नंबर 1 समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे उपसर्ग जो बिना किसी परिवर्तन के, देखिए एक एक शब्द ध्यान से देखिए कि संस्कृत भाषा के ऐसे उपसर्ग जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग या संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। देखिए तत्सम उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है, तथा इनसे बनने वाले सभी शब्द, जो भी शब्द है वो तत्सम कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम भी देखते हैं कि ये 22 उपसर्ग कौन से। अब हम इसके उपसर्ग देख लेते हैं। जो संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ और ऊंचा। अब हम इसको देख लेते हैं कि इससे बनते कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो देख, अति प्लस तिथि तो अतिथि हो गया, अति प्लस आचार अत्याचार, और अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस से अतिशय, अति प्लस वृष्टि अतिवृष्टि, अति प्लस प्रसन्न अति प्रसन्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं दूसरा अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उदाहरण देख लेते हैं। अधि प्लस पति, अधिपति, अधूरा, आदित्यिका, अध्यादेश, अधिकार, अध्यापक आदि इसके उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा देख लेते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, बाद, बार बार या नकल। पीछे, बार बार, बाद या नकल। अब तीसरा उपसर्ग है संस्कृत भाषा उपदेश, तो हो गया अनुपदेश। इसी तरीके से देखेंगे हम अनुकरण, अन्वय, अन्वीक्षण, अनुमान और अनुराधा। इस तरीके से ये हमारे 3 उपसर्ग हो गए। हम चौथा उपसर्ग देखते हैं अभी। इसका अर्थ होता है पास, समीप, निकट, चारों ओर। पास, समीप, निकट, चारों ओर। हम देखते हैं अभ्यास, अभिशाप, अभिलाषा, अभिमन्यु। इस तरीके से उपसर्ग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके आगे के नियम देख। अब हम उपसर्ग 5वां देखेंगे अपि, जिसका अर्थ होता है निश्चित, विशेष रूप से। निश्चित और विशेष रूप से। उदाहरण देख लेने। अपि प्लस तू तो अपितु, अपधान,
अपेक्षित, इस तरीके से उदाहरण बनते हैं। जैसे देख लेते हैं अप, छठा उपसर्ग है अप, इसका अर्थ होता है बुरा, हीन, कमी। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। अप प्लस बाद किस तरीके से बनता है, अप और प्लस बाद तो बने बाद। इसी तरह अप प्लस मान, अपमान, अप प्लस यश, अपयश, अप प्लस सगुन, अपसगुन, और अप प्लस कीर्ति, अपकीर्ति, अप प्लस राज, अपराध, अप प्लस हरण, अपहरण। इस तरीके से उपसर्ग बनते हैं। अब हम देख लेते हैं सातवां अब, कौन सा उपसर्ग, अब। तो इसका अर्थ होता है बुरा, हीन, कमी, बुरा, हीन, कमी। उदाहरण देख ले, अब प्लस गुण, अवगुण, अवतार, अवशेष, अवलोकन, अवशोषित, और अवरोध, अवधान, अवतार, अवसाद आदि होते हैं। और भी होते हैं, आप और भी ज्यादा बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आ, जिसका आदान, आयात, आजन्म, अजानु, आजन्म, आमरण, और आगमन, आजीवन। आज उपसर्ग हमने अभी तक 8 उपसर्गों को देख लिया है, और नेक्स्ट हम कल पार्ट में